नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं प्रोजेक्शन, जिसका हिंदी होता है प्रक्षेप। ये हर साल एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है और आपका ड्राइंग में 17 नंबर पे पास होता है। अगर आप सिर्फ प्रोजेक्शन भी बना के आ जाते हैं तो आप ड्राइंग में पास कर जाइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, आज हम उसके बारे में बताएंगे। प्रोजेक्शन कितने प्रकार का होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसको हम आज बताने जा रहे हैं। तो हम बुक से दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए। प्रोजेक्शन जो है, जिसका हिंदी होता है प्रक्षेप, ये दो प्रकार का होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसे चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं, और दूसरा आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। अब जो ये पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, इसका 3 पार्ट होता है: आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और रिस्पेक्टिव। जिसमें से हमें सिर्फ पढ़ना है आइसोमेट्रिक, और ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है प्रोजेक्शन का, वो होता है लंबकोणीय प्रक्षेप, यानी कि ऑर्थोग्राफी। तो हमें सिर्फ पढ़ना है आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी का 2 टाइप होता है, प्रथम कोण और तृतीय कोण, जिसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आइसोमेट्रिक कैसा होता है, ऑर्थोग्राफी कैसा होता है, और उसके बाद आज समझेंगे प्रथम कोण और तृतीय कोण में क्या अंतर होता है, इसका सिंबल क्या होता है। ये सब आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि इसमें जो हमारा 2 पार्ट है, पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक। तो पिक्टोरियल का हमारा पार्ट है आइसोमेट्रिक। तो हम चलिए दिखाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का पार्ट जो है आइसोमेट्रिक, वो आइसोमेट्रिक इस तरह से बनता है, बिल्डिंग जैसे, दीवार के जैसे। और फिर जैसे ये हो गया आइसोमेट्रिक, फिर ये हो गया आइसोमेट्रिक। अब इसका जो हम ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, जो कि हमारा लंबकोणीय प्रक्षेप होता है, वो हमारा इस तरह से बनता है। ये नीचे में किताब में बनाया गया है। ये होता है हमारा ऑर्थोग्राफी, जिसे हम लंबकोणीय कहते हैं। आइसोमेट्रिक जो होता है, वो हमारा 30 डिग्री के एंगल पे झुका होता है। यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे ये लकीर है और 30 डिग्री के एंगल पर ये लकीर भी है। लेकिन हमारा जो ऑर्थोग्राफी होता है, वो 90 डिग्री पे खड़ा होता है। आइसोमेट्रिक में हम पार्टों को जोड़ करके एक घर के जैसे दिखाते हैं, जबकि ऑर्थोग्राफी में हर दीवार को, हर पार्ट को अलग अलग करके दिखाया जाता है। तो हमारा एग्जाम में दिया रहता है आइसोमेट्रिक, और उसको ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए हमें एग्जाम में कहता है, जिससे हमें 20 नंबर मिलता है। तो हम आइसोमेट्रिक बनाना भी सिखाएंगे, ऑर्थोग्राफी बनाना भी सिखाएंगे। और आज सिखा रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ था, ऑर्थोग्राफी का 2 पार्ट, प्रथम कोण प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और तृतीय कोण प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो हम ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये बताएंगे अगले वीडियो में। इसके बाद जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है, वो भी अगले वीडियो में बनाएंगे। लेकिन हमारा जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है, वो फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में बनता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल में किस तरह बनता है, थर्ड एंगल में किस तरह बनता है, वो बताएंगे। और इसका तो चलिए हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल। तो पहले हम फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का अगर सिंबल बनाने के लिए दे दिया जाएगा, तो उसमें 10 नंबर का पूछता है। अगर एग्जाम में सिंबल बनाने के लिए नहीं देगा, तो भी व्यू जो बनाने के लिए देता है, तो व्यू बनाने के बाद लास्ट में नीचे में एक सिंबल बनाना पड़ता है। तो अगर वो सब बनाएंगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। और अगर एग्जाम में सिंबल पूछ दिया तो ये बिल्कुल आसान है, 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट एंगल बनाना शुरू करते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको एक डाया दिया रहेगा। हम इसमें डाया मान लेते हैं, डी मान लेते हैं हम 40 mm। तो हम 40 mm डाया मान करके जो है हम सिंबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेंटर लाइन खींचना होता है। आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा सेंटर लाइन खींचने के लिए, पतला वाला पेंसिल का, जो कि हमारा पहला एक ठो बड़ा वाला लाइन, फिर बीच में कुछ गैप, फिर छोटा लाइन, फिर गैप, उसके बाद बड़ा लाइन। इस तरह से सेंटर लाइन हम लोग खींचते हैं। इसके बाद इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर एक और लाइन खींच लेंगे। इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर खींचने के लिए हम किसी भी एक बिंदु पर इस तरह 90 डिग्री से हम एंगल बना सकते हैं। और फिर सेंटर लाइन से ही इसे भी मिलाएंगे। इतना करने के बाद इसको हम चाप में सेट करके यहाँ पे हमारा डाया दिया हुआ है 40 mm। तो ये डाया जो 40 mm है, ये हमेशा बड़ा
जो सर्कल होगा उसका डाया होता है। तो हमें सबसे पहले एक छोटा सर्कल बनाना है जिसका डाया इसका हाफ होगा यानी कि 20 mm। तो 20 mm अगर डाया होगा तो उसका रेडियस जो है हमें 10 mm लेना होगा। तो हम स्केल पर 10 mm का दूरी भर लेते हैं अपने कंपास में। ये बिल्कुल आसान है, इसे अगर आप लोग 2 बार बना लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। 10 mm भर लिए। इसके बाद इस बिंदु पर रख के एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया जो कि जिसका रेडियस 10 mm यानी कि डायामीटर 20 mm का होगा। अब हमें 40 mm का डायामीटर वाला एक वृत्त और बनाना है। तो उसके लिए हमें 20 mm का त्रिज्या लेना है। हमने 20 mm माप लिया। इसके बाद फिर उसी सेंटर पर जिससे हम छोटा वाला बनाए थे वृत्त उसी पर रख के एक और वृत्त बना लिए। ये वृत्त तैयार हो गया। इतना करने के बाद अब जो है यहाँ पे हमें फ्रस्टम बनाना होता है। फर्स्ट एंगल हो या फिर थर्ड एंगल, इतना काम करना ही होता है, चाहे फर्स्ट एंगल में बनाए या थर्ड एंगल में, इसमें कुछ भी नहीं बदलता है। इसके बाद आप जो है हम जो फ्रस्टम बनाने जा रहे हैं वो इस साइड भी बना सकते हैं या फिर इस साइड भी बना सकते हैं। तो हमें आपको जिस तरह से बनाना हो, जिस साइड बनाना हो उस साइड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीच में कुछ दूरी लेते हैं। वो दूरी कितना होगा तो उसे याद कर लीजिए। हमारा जो छोटा वाला डायामीटर है, छोटा वाला डायामीटर होगा 20 mm और बड़ा वाला डायामीटर ये 40 mm। तो हमें छोटा डायामीटर से अधिक और बड़ा डायामीटर से कम का एक दूरी लेना है। आप उसके बीच में कोई भी ले सकते हैं, या तो आप 20 भी ले सकते हैं या 40 भी ले सकते हैं, या उसके बीच में कोई दूरी ले सकते हैं। हम इस तरह से माप करके जो हमें 20 से अधिक और 40 से कम लेना है तो हम बीच में 30 पर एक बिंदु लगा लेते हैं। यहाँ पे मिला और इसको हम अब यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जो इसका जो हमारा वृत्त है बड़ा वाला उसके बराबर होगा। बड़ा वाला वृत्त का डायामीटर 40 mm का है तो हम 40 mm का एक लकीर खींचेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री पे ये सीधा होगा, इस लाइन के सीधा। तो 20 mm ऊपर और फिर 20 mm नीचे, इस तरह से हमने 40 mm का एक लकीर खींच लिया। इसके बाद अब जो हमारा ये बीच का दूरी है वो 40 mm जितना ये दूरी है उतना ही बीच में दूरी लेना है, यानी कि बड़ा वाला जो हमारा वृत्त है उसके डायमीटर के बराबर। तो हमें बीच में दूरी लेना है कितना, 40 mm। हम 40 mm पर एक डॉट लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एक ठो बनाना है हमें लकीर, वो होगा छोटा वाला वृत्त के रेडियस डायमीटर के बराबर। जो इसका डायमीटर है 20 mm, तो हम यहाँ पे 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, इस तरह से हमने लकीर खींच लिया। अब जो है इसको हम मिला लेते हैं। और ऊपर वाला को भी फिर मिला लेते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल बन के तैयार हो गया। आप ये सिंबल इस साइड भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए फर्स्ट एंगल में हमेशा बड़ा वाला लकीर जो होता है, हमेशा बड़ा वाला लकीर वृत्त के पास होता है। और थर्ड एंगल में जस्ट इसी को उल्टा देंगे, यानी कि ये फ्रस्टम जो बना है इसको उल्टा देंगे। ये छोटा वाला जो लकीर होगा वो वृत्त के पास आ जाएगा, तो ये थर्ड एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल बन गया। अब हम इसके नीचे बना रहे हैं थर्ड एंगल, और ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बना के हम कंप्लीट कर लिए। एंगल बनाने में सबसे कन्फ्यूजन होता है इसको किस साइड बनाए, इस साइड बनाए या फिर इस साइड बनाए। और कहीं कहीं दिक्कत ये आ जाता है कि फर्स्ट एंगल की जगह पे थर्ड एंगल बन जाता है और थर्ड एंगल की जगह फर्स्ट एंगल बन जाता है। तो ध्यान रखिए थर्ड एंगल में हमेशा छोटा वाला आगे आता है, यानी कि वृत्त के पास। ये इस साइड भी आ सकता है उलट के, सेम इस साइड भी आ सकता है, लेकिन इसका जो छोटा वाला जो लकीर है वो इस वृत्त के पास रहेगा। और फर्स्ट एंगल में बड़ा वाला लकीर वृत्त के पास रहेगा। ये इस साइड बने या इस साइड बने मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि कौन सा लकीर वृत्त के पास है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कंप्लीट हो गया। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल बनाने के लिए, तो वहाँ पे डायमीटर दिया रहेगा कुछ भी, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे माप दर्शाना है। और अगर आपको कोई सिंबल नहीं पूछे, कोई अलग क्वेश्चन दे करके
आपको सिर्फ प्रोजेक्शन पूछे तो प्रोजेक्शन के नीचे जो आप सिंबल बनाएंगे उसके लिए कोई डायामीटर दिया हुआ नहीं रहेगा। आप अपने मन से, यहाँ पे हम 40 डायामीटर रखे हैं बड़ा वाला का, तो आप वहाँ पे 20 भी रख के 10 भी रख के जितना छोटा आप चाप ले सकते हैं उतना छोटा चाप रख के सिंबल बना सकते हैं। उसमें कोई भी दूरी दर्शाने का ज़रूरत नहीं है। और जो भी यहाँ पे लकीर जो बच गया इसके बाद, ये वृत्त और फ्रस्टम के बाद, उसको आप लोग इरेज कर दीजिएगा एग्जाम में। तो अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा और डायमीटर दे करके, तो उसका डायमीटर हमें दर्शाना होगा। तो उसके लिए आपको माप कभी नहीं दर्शाना है, आपको सिर्फ D2D करके दर्शाना है। जैसे कि हम इस दूरी को दर्शाएंगे, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, उसके बाद एरो हेड। ये आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे। जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें जितना भी हमें डायमेंशन दर्शाना होता है सब में बताते हैं। जो कि हमारा एरो हेड 3:1 में होता है। तो इसका हमारा दूरी कितना है, D के बराबर, यानी कि 40 mm। तो यहाँ पे 40 mm नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है D। बस हो गया। इसके बाद हमें ये छोटा वाला दूरी दर्शाना है। तो इस तरह से इसका जो हमें दूरी दर्शाना है, तो ये हमारा इस D के अनुसार ही दूरी दर्शाना है। तो ये इस D का आधा है, यानी कि ये पूरा D है बड़ा वाला, और छोटा वाला इस बड़का जो वृत्त है उसका छोटका है आधा। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है D/2, यानी कि पूरे डायमीटर का आधा है ये। और फिर ये बड़ा वाला जो होगा ये D होगा, ये भी दर्शा देते हैं। ये हो जाएगा D। अगर आपको एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से आपको डायमेंशन भी इसका दर्शाना होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं पूछे तो नीचे में एक छोटा सा सिंबल बना सकते हैं जिसका कोई भी माप अपने मन से ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट एंगल, ये हमारा थर्ड एंगल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो नया वीडियो डालेंगे तो उसमें हम प्रोजेक्शन और उसका ऑर्थोग्राफी, आइसोमेट्रिक जो भी होगा वो सब बताएंगे। तो आप लोग आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा ड्राइंग का वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।